Students, welcome you all in Science by Hari Krishna classes. आज का टॉपिक जो है हमारे स्टूडेंट्स हो गया है टर्मरिक एज एन इंडिकेटर कि हम लोग टर्मरिक जो हल्दी होता है उसे एक इंडिकेटर की तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसे क्या होता है टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। कैसा होता है ये? नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। ऑब्टेन फ्रॉम द टर्मरिक प्लांट। किससे मिलता है हमें? जो टर्मरिक प्लांट होते हैं उससे मिलता है, यानी जो हल्दी का पेड़ है उसी से हमें ये टर्मरिक मिलता है। इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर। यह एक इंडिकेटर की तरह से यूज होता है, लेकिन कैसे? इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। वी कैन प्रिपेयर टर्मरिक पेपर एज फॉलोज। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग ये टर्मरिक पेपर बनाते कैसे हैं। तो चलिए एक एक स्टेप इसका देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है, टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। एक चम्मच आप क्या लीजिए? हल्दी का पाउडर लें। ऐड ए लिटिल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। थोड़ी मात्रा में आप उसमें एल्कोहल ऐड करें, मिलाएं। एंड मेक ए पेस्ट, और उसका एक पेस्ट बना दीजिए। एक चम्मच आप हल्दी का उसमें अल्कोहल मिला करके उसका पेस्ट बना लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? स्प्रेड द टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर। हम क्या करते हैं अब इसके बाद, जो हमने पेस्ट बनाया उसे एक टर्मरिक फिल्टर पेपर ले करके उसे क्या करते हैं, ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ है, ठीक। एंड लेट इट ड्राई, और इसे क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? ये टर्मरिक पेपर बन के तैयार हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट क्या स्टूडेंट्स? द येल्लो पेपर दस ऑब्टेन्ड। इस तरह से जो हमें येल्लो पेपर मिल रहा है इज़ द टर्मरिक पेपर, और इस तरह से जो हमें येल्लो पेपर मिल रहा हो क्या है? टर्मरिक पेपर है। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द टर्मरिक पेपर। उसके बाद हम क्या करते हैं? पतले पतले पट्टियों के फॉर्म में इसे हम लोग क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। नाउ यू कैन यूज़ दीज थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर एज एन इंडिकेटर। और इस तरह से जो पतली कटी हुई पट्टियाँ हैं उन्हें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एज ए इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे इंडिकेट करता है बेस में, और कैसे इंडिकेट करता है, ये कौन सा कलर देता है ये एसिड्स में। बेसिस टर्न्स येलो टर्मरिक पेपर रेड। जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? येलो टर्मरिक पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड्स एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। एसिड और जो न्यूट्रल सब्सटेंस हैं लाइक शुगर सोल्यूशन सो नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। जो एसिड हो गया या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया जैसे कि शुगर सोल्यूशन, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं आता टर्मरिक पेपर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कह सकते हैं, शो येलो टर्मरिक पेपर इज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई बेसिक सोल्यूशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो येलो टर्मरिक पेपर होता है वह केवल और केवल बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह केवल और केवल जब बेसिक मीडियम होगा तभी इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ आपको समझने के लिए कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं टर्मरिक इज़ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूज्ड व्हाइल मेकिंग करी। कह रहा है कि जब भी सब्ज़ी बनाया जाता है तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट येलो टर्मरिक स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट शर्ट टर्न्स द रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद द सोप। आपने देखा होगा जो येलो कलर का दाग होता है किसका? हल्दी पाउडर का, किसी भी वाइट शर्ट के ऊपर, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में। जब हम लोग किससे धुलते हैं इसे? साबुन से धुलते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि द सोप सोल्यूशन इज़ ए बेसिक इन नेचर। जो साबुन का सोल्यूशन है, जो साबुन होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, उसमें बेस मिला होता है। इसी वजह से वो क्या करता है? जो हल्दी वाला दाग है या वाइट शर्ट पे,
उसे किस कलर में चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। दैट चेंजेस द येलो कलर ऑफ टर्मरिक इनटू रेड, जो कि क्या करता है, पीलेपन जो है येलो कलर है टर्मरिक का, यानी हल्दी का जो पीला कलर है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मिस्ट्री भी हम लोगों ने समझ लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी करें और लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।